नमस्कार। राजस्थान की सबसे बड़ी और आधुनिक पचपदरा रिफाइनरी, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना तय था, वहां उद्घाटन से महज 24 घंटे पहले भीषण आग लग गई। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाली ये रिफाइनरी न केवल राजस्थान बल्कि भारत को पूरी दुनिया में ऑयल हब के नक्शे पर लाने वाली थी। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा था, जो एशिया की सबसे एडवांस रिफाइनरी में से एक है। हैरानी की बात यह है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण तेल की भारी संकट झेल रहा था या फिर तेल के संकट से जूझ रहा था। ऐसे वैश्विक संकट के समय में पचपदरा रिफाइनरी भारत के लिए एक संकट मोचन की तरह काम करने वाली थी, जिससे देश को तेल की कीमतें और आपूर्ति की बड़ी राहत मिलती। उद्घाटन से ठीक पहले ऐसी अनहोनी होना किसी गहरे संदेश की ओर इशारा करती है, या फिर ये कहें क्या इसमें डीप स्टेट की साजिश हो सकती है। सोशल मीडिया के गलियारों से डीप स्टेट और विदेशी ताकतों की जो एक तरीके से साजिश है, उसकी चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही है। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोई ऐसी शक्ति है जो भारत की आर्थिक प्रगति और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से डरा हुआ है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि जब भी भारत कोई बड़ी ताकत दिखाता है या फिर एक अलग छलांग लगाता है, या कुछ ना कुछ ऐसी संदिग्ध घटनाएं सामने आती है। फिलहाल प्रशासन आग पर काबू पाने और इसके पीछे असली कारणों की जांच में जुट चुकी है। भारत जब भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, चाहे वो परमाणु के क्षेत्र में हो, चाहे ऑयल संपन्न देश बनने में, या फिर ये कहीं ऊर्जा के क्षेत्र में हो, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है। तो क्या इसमें डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? क्योंकि हमने देखा लगातार भारत के अंदर विदेशी ताकतें खुद का प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट में बढ़ती हिंसा हो, या फिर ये कहें ये पचपदरा रिफाइनरी का मामला हो, या फिर हमने राजस्थान में भी देखा था यहाँ पर हनुमानगढ़ हिंसा, जहाँ पर एक एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली थी। बहुत ही एडवांस एथेनॉल फैक्ट्री वो होती जो हनुमानगढ़ में लगती, उसे भी रोक दिया गया। क्या जो विदेशी ताकतें हैं उनके साथ भारत में भी कोई ना कोई मिला हुआ है? क्या यहाँ पर जॉर्ज सोरोस फैक्टर काम कर रहा है? सवाल बहुत सारे हैं, लगातार इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें डीप स्टेट का हाथ हो सकता है या फिर जॉर्ज सोरोस फैक्टर हो सकता है। पर खबरों का बाजार गर्म है, सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी खबरें हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई भारत की इस प्रगति से जल रहा हो और उसने ऐसा कदम उठाया। उद्घाटन से मात्र 24 घंटे पहले एक ऐसी रिफाइनरी जो जामनगर रिफाइनरी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी होती, जो उस क्षेत्र में रोजगार के अपार संभावनाएं पैदा कर देती, रोजगार के अपार जो संसाधन है, या फिर ये कहें लगातार जो सरकार कह रही थी कि अब एक तरीके से पचपदरा दुबई की तरफ जाना जाएगा, वहां पर ऐसी घटना होना, वो भी उद्घाटन से सिर्फ 24 घंटे पहले, ये सबको चौंका देने वाला है, सबको हैरान कर देने वाला है। बहुत ही हताशा भरा ये कहें घड़ी है ये। काफी ज्यादा इस पे चर्चाएं हो रही है कि क्या कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे पचपदरा, क्योंकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या जो रिफाइनरी है वो उद्घाटन हो सके उस हालत में है कि नहीं। पर ऐसी घटनाएं जब भी सामने आती हैं तो ये बताता है कि देश विरोधी ताकतें किस तरह देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है, देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। जहां दुनिया एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा है, वहां पर भारत खुद को आत्मनिर्भर बनाने में, खुद की देश की जनता को एक तरीके से मजबूत करने का जो लगातार प्रयास कर रहा है, उसको कमजोर करने की लगातार विदेशी ताकतें, या फिर ये कहे कि कुछ असामाजिक ताकतें लगातार परेशान कर रही हैं या फिर कोशिश कर रही हैं भारत को पीछे करने की। खैर, इस विषय में आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है इसके पीछे डीप स्टेट हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक हादसा है? क्योंकि एक ऐसी एडवांस रिफाइनरी जो एशिया की सबसे एडवांस रिफाइनरियों में शामिल होने वाली थी, वहां पर एक ऐसी घटना हो जाना काफी चौंका देने वाला है और हैरान करने वाली घटना है। क्या आपको लगता है कि इसमें डीप स्टेट का हाथ है, या फिर मात्र ये एक घटना है, दुर्घटना है?
आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।